हर तरीके हूँ कहो भी दो कि भाई 2-3 दिन है आप रे कने इन्हें किकरी करना वापिस पतो लगाओ। हमारी पुरजोर शब्दों में ये अपील है कि हमें न्याय प्रदान किया जाए। ठोस कदम नहीं उठायो तो वो आंदोलन उग्र आंदोलन वेला। बेटियां जो है वो तो खुलेआम के हमारे पास तो प्रोटेक्शन पड़ा है, आर्य समाज में जाओ शादी करो सर्टिफिकेट देगा तुम फ्री होगे, क्या सरकार उसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। अभी मैं ओसिया थाने के बाहर हूं, जहां पर 17 दिन से लापता एक बालिका की अभी तक कोई जानकारी सुराग नहीं। उसको लेकर 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन किया गया, आज भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे, पूरा क्या मामला किस तरह। सर, क्या कुछ मामला पूरा इसको लेकर? अभी 17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? एक साधारण परिवार सेंस परिवार री सामड़ाऊ री बच्ची जिका एक परीक्षा एग्जाम देने वास्ते जोधपुर जा रही है, बीचू गायब हो जावे और इनू निंदनीय घटना अपने समाज रे वास्ते अपने धर्म रे वास्ते कहीं नहीं वे कि एक बच्ची जिके 18 दिन हो गया, जिके आज तक कोई भी पतो ही नहीं लागो कटे बच्ची की है, कटे है, किन हालत में है, किन परिस्थिति में है। और प्रशासन की तरफ कोई भी अजय तक मैं 2-3 दिन पहला भी अटे धरना प्रदर्शन करियो तो और प्रशासन ने चेतायो भी तो और हर तरीके हूँ कहो भी तो कि भाई 2-3 दिन है आप रे कने इन्हें किकरी करना वापिस पतो लगाओ और जटे कटे भी है मोरे पेश कर दो। तो अज तो कोई भी तरह को मतलब संतुष्ट आश्वासन मोरे गोडे नहीं आयो है और अबे 36 कौम ने हाथे लेन में हगड़ई और डिसीजन करियो कि जब तक बच्ची रो पतो नहीं लागे तब तक वो धरनो और संघर्ष चालू रहेला। और टेंट लाग रिया है, टेंट लागन में शांतिपूर्वक धरनो प्रदर्शन करोला और अगर शांतिपूर्वक अगर अबार तो अजय तो शांतिपूर्वक चल रही है और अगर टाइम रहते हुए प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठायो तो वो आंदोलन उग्र आंदोलन वेला और 36 को हमने हाथे लेन वेला। बिल्कुल, और भी तमाम सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे? 2 दिन पहले इस तरह का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद यहाँ के विधायक महोदय वो भी आए थे, क्या आश्वासन मिला? अभी क्या नौबत आ गई जो आपको धरना प्रदर्शन? अभी तक नौबत तो ये आ गई, अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है और आज आए हैं धरने पे बैठेंगे और आश्वासन तो दिया होता धरना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। हमारे को तो बच्ची चाहिए, बच्ची का पता ही नहीं है। 17 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन ने हमको कहा था भैया रुको, आज 4 दिन हो गए, करते करते 17-18 दिन निकल गए, अभी तक उसका कुछ पता लगा नहीं है। इसलिए आज 36 कौम को साथ लेके हम धरने पे बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है, हमारे को बच्ची चाहिए। क्या कुछ बातचीत हुई, आश्वासन मिला क्या कुछ? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला, कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक बात कुछ बताया नहीं। अभी तक तो बात चल रही है, अभी तो हुआ कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है अभी तक। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग गुरुजी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, क्या कुछ बताएंगे आप इस मामले को लेकर? यहाँ पर सुबह से बैठे, 2 दिन पहले भी आए थे, क्या कुछ कहेंगे इस मामला? तो जग जाहिर है, बड़े दुख की बात है कि हमारे सामराऊ गांव के एक सैन समाज के परिवार की बच्ची परीक्षा देने के जाते समय उसको अगवा कर लिया जाता है, जिसका पूरा मामला हमने संबंधित थाने में दर्ज करवाया है और पुलिस प्रशासन ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था। लास्ट 5 तारीख तक का इस बीच में 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई उसका सुराग न लगा, न उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की कि जिससे हम संतुष्ट हो सके। इस घटना से पूरे प्रदेश के अंदर सैन समाज में रोष और आक्रोश व्याप्त है। आज ओसिया के अंदर 36 समाज के लोग हमारे साथ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। हमारी पुरजोर शब्दों में ये अपील है कि हमें न्याय प्रदान किया जाए और हमें हमारी बच्ची वापस सौंपी जाए, अथवा ये आग पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगी और अखिल भारतीय सैन समाज जगह जगह तहसील स्तर पे मुख्यमंत्री के नाम अपने ज्ञापन पेश करेगा। हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैं बता दूं, यहाँ 36 कौम और सैन समाज के लोग एक्टिव हुए हैं, यहाँ धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर इनका कहना है अभी हमारी बच्ची नहीं मिली तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ओसिया क्षेत्र साबराऊ से जो बच्ची लापता हुई थी, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे, कब है जो घर से निकली थी, कहाँ गई थी, किस तरह से बाद में आपको कब पता चला? 19 तारीख से घर से निकली थी, जोधपुर गई इंजाम देने के लिए और पीछे मतानिया फांटा से उतर गए, उधर से बच्ची गुम हो गई है। आज के बाद उसके इतना दिन कोई सुराग नहीं लग रहा है।
पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही नहीं है। जब समाज को सब पता चला तो अभी ये धरना लगाया हुआ है। क्या एज थी बच्ची की? एज थी थोड़े 19 साल थी। क्या अभी आप पुलिस स्टेशन गए थे, पहले आपने एफआईआर कहाँ दर्ज कराई, उसके बाद किस तरह से बातचीत हुई? वो थाने में एफआईआर कराई थी और ये कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ठीक है ना। वो कैमरा फुटेज चेक कराया, मतानिया सहारा करना कर लिया, फिर बाद में समाज को अभी ये बातचीत करी, धरना दलकेंगे, कोई कार्रवाई हुई नहीं। और फौजी साहब क्या बताएंगे, आप 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, घर वालों से बातचीत हुई क्या? कुछ घर वाले बता रहे थे उसको लेकर? देखो, घर वालों से क्या बातचीत हुई, क्या हुई, ये तो 19 दिन से चल रहा है। तो अभी हमें आश्वासन नहीं, अभी हमें काम चाहिए। बच्ची कहाँ है, कहाँ गई है, बच्ची चाहिए हमें, या सच्चाई क्या वो सामने लानी है। अब ये जनता यहाँ 36 कौम खड़ी है, ये शांतिपूर्ण तरीके से, हमें कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है। इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम खत्म हो गया। अब हमारा टाइम है, जब तक बच्ची नहीं मिलेगी या सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। 36 कौम के साथ लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। जो भी निंदनीय घटना हुई है, ये प्रशासन के लिए भी एक फेलियर होता नजर आ रहा है। तो हमारी आपके साथ में मुलाकात होती रहेगी और आगे 4 दिन पड़े या 5 दिन 10 दिन कितने दिन होंगे, देखते हैं धरना कितने दिन चलता है और कब तक प्रशासन जो ठोस कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करता, वो भी देखते सामने आ जाएगी। यहाँ पर एक बात भी सुनने में आ रही है, यहाँ के जो विधायक महोदय है जो विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं, जो बिगर माता पिता के जो शादी बच्ची की नहीं होनी चाहिए उसको लेकर, और या उनके विधानसभा में इस तरह की जो घटना हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उन्होंने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा उठाया, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात, जो आर्य समाज जो शादियां करवा रहा है, सरकार उनको बंद क्यों नहीं कर रही है? आर्य समाज जैसे कई संस्थाएं बैठी है जो बढ़ावा दे रही है। बहन बेटियां जो है वो तो खुलेआम के, हमारे पास तो प्रोटेक्शन पड़ा है, आर्य समाज में जाओ, शादी करो, सर्टिफिकेट देगा, तुम फ्री हो गए। क्या सरकार उसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? और या जो विधायक साहब ने यहाँ जो मुद्दा उठाया था उसके ऊपर जो भी सरकार का जो नियम बनना चाहिए क्यों नहीं बन रहा है? उसके ऊपर जो माता पिता का जो उनको होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए शादी के लिए, वो क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो सरकार तो कुछ इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। और 2 दिन पहले यहाँ पर विधायक साहब आए थे, वो बातचीत हुई थी, उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? विधायक साहब ने तो 15 दिन पहले आश्वासन दिया था, 2 दिन का। अगर विधायक साहब ने उस दिन 2 दिन का आश्वासन के बाद ठोस कदम उठा लिया होता तो आज हम यहाँ धरने पे नहीं बैठे होते। उन्होंने 10 दिन बोले, ये गरीब परिवार है, परिवार के लिए जनता का जो प्रतिनिधि मुखिया होता है वो माई बाप होता है, और एक गांव ढाणी में बैठे रहते, वो तो विधायक को अपना मतलब भगवान मानते। तो विधायक साहब ने जब 2 दिन बोला है तो इन्होंने तो मान लिया कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। विधायक साहब ने 2 दिन बोला, 2 दिन के 10 दिन निकाल दिए, और 10 दिन के बाद हालात ये है, अभी तक मौन धारण किए हुए, कोई कार्रवाई नहीं है, आप देख लो। लेकिन रात को एसपी साहब से बात हुई है कि हमने टीमें गठित की है और हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो हम एसपी साहब कहने के महोदय साहब के कहने से हम यहाँ टेंट लगा के धरना देने के लिए बैठेंगे शांतिपूर्वक, और हम देखते हैं कब तक सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ लोग पहुंच रहे, तमाम सारे लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। सभी का कहना है जब तक ये लड़की नहीं मिलेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो द खटक के माध्यम से हम आपको जानकारी पल पल की यहाँ से बताते रहेंगे।